राधे राधे महाराज जी। मैंने आशाराम बापू, देखो जिसने लिखा ना ये, ना तो पहले श्री लगाया ना बाद में जी लगाया, सीधा लिख दिया राधे राधे महाराज जी मैंने आशाराम बापू से दीक्षा ली है। जैसे आपका एक छोटा भाई हो, ना पहले श्री ना बाद में जी, ये हाल है, से दीक्षा ली है। उन्होंने भी माइक पर दीक्षा दी। मुझे उनका संप्रदाय नहीं पता, उनका संप्रदाय क्या है। तो 4 संप्रदाय में उनका कोई संप्रदाय नहीं है, ये हमें मालूम है। लेकिन कई ऐसे समर्थ महापुरुष होते हैं, चाहे वो संप्रदाय से ना हो, तब भी जीवों का कल्याण कर सकते हैं। ऐसे भी कई महापुरुष हैं, भले वो किसी भी संप्रदाय से ना हो, वो ऐसे पावरफुल होते हैं, और बिना संप्रदाय, चाहे उनका गुरु भी नहीं है मान लो, तब भी वो सब जीवों का कल्याण कर सकते हैं। यदि आपकी श्रद्धा है, आप वैसे तो आपके पत्र से लग रहा है कि आपकी श्रद्धा है ही नहीं, बाकी यदि श्रद्धा आपकी है तो जुड़े रहो प्रभु के नाम से, क्योंकि श्रद्धा भी अपना काम करती है। नियम के अनुसार तो आपकी वो जो संप्रदाय का नियम है उसके अनुसार भले आपकी माने दीक्षा नहीं हुई हो, और बापू जी भले संप्रदाय से नहीं है, यदि आपकी श्रद्धा बढ़िया है तो कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, वहीं से आपका काम बन जाएगा। और अगला प्रश्न है, आपने संप्रदाय पूछा था कि क्या संप्रदाय, तो कोई संप्रदाय नहीं है। और लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि उससे आपका काम नहीं बनेगा, नहीं। समर्थ महापुरुष किसी भी संप्रदाय से हो चाहे ना हो, यदि आपकी श्रद्धा है, जुड़े हैं आप श्रद्धा से, तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन नियम नहीं है। नियम तो यह है कि सांप्रदायिक ही दीक्षा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में श्री कोटि 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 नमन। भगवान ने अपनी चतुरंगनी सेना कौरवों को दी, बिल्कुल, और स्वयं ही उनका नाश कर दिया, पर वो तो उनके वफादार थे, उनका वध क्यों कराया। आपको क्षत्रिय धर्म की जानकारी नहीं है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार जो भी विपक्ष में है, चाहे वो अपना खास सगा क्यों ना हो, उस पर भी हथियार उठाना है। जैसे अर्जुन ने जिनकी गोद में पले भीष्म पितामह पर भी हथियार उठाए कि नहीं उठाए, जिनसे धनुर्विद्या सीखी उनके वो विपक्ष में खड़े गुरु द्रोणाचार्य, उनके लिए भी हथियार उठाए कि नहीं उठाए। ये क्षत्रिय धर्म है। सामने जो भी होगा विपक्ष में, तो उसको जीतना है। तो इसलिए भगवान ने उन सब का वध कराया। विपक्ष में थे, आपने कहा फिर अपने लोगों को विपक्ष में भेजा क्यों। इसका उत्तर है कि रिश्तेदार आया था, दुर्योधन रिश्तेदार है ना, सहायता मांगने के लिए, अर्जुन भी रिश्तेदार है, दोनों सहायता मांगने आए। तो भगवान ने 2 पक्ष कर दिए, एक तरफ मैं निहत्था और एक तरफ मेरी चतुरंगनी सेना, बताइए क्या चाहिए। तो अर्जुन ने कृष्ण को मांगा और दुर्योधन ने चतुरंगनी सेना। इसका अर्थ ये निकलता है कि अपने रिश्तेदार परिवार जब भी सहायता मांगने आते हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए। तो भगवान ने की, क्योंकि सहायता मांगने आए थे युद्ध के लिए, तो इसलिए नायणी सेना। अब रही बात कि भगवान ने क्यों मार दिया, भगवान के तो अपने थे। तो इसका उत्तर है भीष्म पितामह द्रोणाचार्य भी तो अपने थे, अर्जुन ने मारा कि नहीं, विपक्ष में है इसलिए। और तीसरी बात यह है, ये जो सेना थी भगवान की, ये कोई आम व्यक्ति नहीं थे, सब स्वर्ग से देवता आए थे भगवान की लीलाओं में सहयोग करने के लिए। अब उनको वापिस स्वर्ग भी पहुंचाना कि नहीं पहुंचाना। तो सदैव थोड़ी स्वर्ग जाएंगे मिट्टी के शरीर को लेकर के, तो शरीर छोड़ कर ही जाएंगे।